हेलो स्टूडेंट्स, फोनोस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा यूके पीएससी लेक्चरर फिजिक्स 2018 के क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशंस। इन पार्ट 2 में मैंने डिस्कस किया था, क्वेश्चन नंबर 11 तक मैंने डिस्कस कर दिया था। नाउ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 इज दैट अ डाइलेक्ट्रिक सेल बीन इंसर्ट बिटवीन द प्लेट्स ऑफ एन आइसोलेटेड कैपेसिटर। ठीक है, आइसोलेटेड कैपेसिटर का मीन्स क्या हुआ? आइसोलेट मीन्स उसमें कोई चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग नहीं हो रही है, मतलब चार्ज कांस्टेंट है। आइसोलेट मीन्स हुआ कि उसके नेबर में और कोई कैपेसिटर नहीं है। क्लियर है? देयर इज अ नो ट्रांसफर ऑफ चार्ज। तो ऐसे कैपेसिटर को हम क्या कहेंगे? आइसोलेटेड कहेंगे। ठीक है ना? तो जनरली क्या होता है, सपोज दैट वी हैव अ कैपेसिटर। अगर ये हमारे पास कैपेसिटर है, ये Q और Q, ये प्लस और ये माइनस इस तरीके से है, और इनके बीच की डिस्टेंस D है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हमने क्या निकालना है? फोर्स से निकालना है। फोर्स कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, ये क्वेश्चन है। फोर्स फाइंड आउट करने के लिए क्या होता है, हम ये जानते हैं कि जो कैपेसिटर प्लेट्स होती है उनके बीच में क्या होता है, एक अगर हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को अगर हम इंसर्ट करते हैं तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब करने से यहाँ माइनस चार्ज आ जाता था और यहाँ ऐसे क्या आ जाता प्लस। तो इसके अंदर एक ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है। तो सबसे फर्स्ट हमको फोर्स फाइंड आउट करना है। तो फोर्स फाइंड आउट करने के लिए क्या होगा, इसको 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं, तो यहाँ कहीं हम निकालेंगे। ठीक है ना? फोर्स फाइंड आउट करने के लिए क्यू ई, तो ई तो क्या आएगा, ये चार्ज तो सेकंड का आएगा और ई फर्स्ट का आएगा। ठीक है, फोर्स फाइंड आउट करने के लिए तो एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, और वी नो वेरी वेल द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर कितना होता है, बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर ये कितना होता है, सिग्मा अपॉन सीट है, दिस इज अ सीट। सीट के अकॉर्डिंग क्या होगा, Q2 तो ऐसे ही रहने देते हैं, Q1 Q2 बोथ आर सेम, Q1 Q2 बोथ आर सेम, तो इसको हम जनरली Q2 कितना है, चार्ज ऑफ सेकंड प्लेट कितना होगा, दोनों में सिमिलर ही चार्ज है। दोनों में चार्ज अगर सिमिलर है, दोनों में चार्ज क्या है, सिमिलर। ठीक है, दोनों में अगर चार्ज सिमिलर है तो Q और E कितना होगा, E कितना होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है ना, ये फोर्स हो गया। ठीक है, चार्ज तो हम क्या करेंगे, सेकंड प्लेट का लेंगे, बट इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से, फर्स्ट प्लेट की वजह से सेकंड प्लेट ऑफ कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और जिसकी डायरेक्शन आउटवर्ड होगी। ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है, फर्दर अगर हम इसको और सॉल्व करेंगे तो क्यू, हम ये सिग्मा जानते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्यू इक्वल टू सिग्मा बाई ए होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्यू बाई 2 ए एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो दैट मीन्स जो फोर्स आएगा हमारे पास, ये क्यू स्क्वायर अपॉन 2 ए एप्सिलॉन नॉट। और ये जो फोर्स का एक्सप्रेशन है, ये बहुत बार ये भी एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये जो फोर्स का एक्सप्रेशन है ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है। फोर्स ऑन प्लेट्स ऑन कैपेसिटर क्यू स्क्वायर अपॉन 2 ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो फोर्स कितना आ रहा है, क्यू स्क्वायर अपॉन 2 ए एप्सिलॉन नॉट, ये आ रहा है इसका। पर आइसोलेटेड की बात हो रही है सारा, और सारा फोकस आइसोलेटेड है। अगर आइसोलेटेड कैपेसिटर की बात हो रही होगी तो चार्ज भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, 2 भी सेम, ए भी सेम, एप्सिलॉन भी सेम। तो इसका मीन्स क्या हो जाएगा, फोर्स भी क्या रहेगा, रिमेन्स सेम या रिमेन्स कांस्टेंट। क्लियर? तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? कैसे आंसर करना है ये भी सीखना। नाउ मूविंग क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, question number 12 is the question based on kinematics. Velocity time graph of a particle moving in a straight line as shown. ये velocity time graph हमको दिया है, the displacement of a particle हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो displacement of a particle हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए आपको। कॉन्सेप्ट क्या है, एरिया अंडर वेलोसिटी वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट 4 सेकंड में हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ की फर्स्ट तो एरिया, अगर हम एरिया फाइंड आउट कर दें वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, तो हमको क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट
और अगर हम इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस भी मिल जाएगा। गेटिंग? तो देखो अब यहाँ बहुत ध्यान से समझेंगे। तो हमारे पास कितना एरिया कवर हो रहा है, एक तो A1 हो रहा है और दूसरा क्या हो रहा है, एक A2 हो रहा है। तो दोनों का हम इंडिविजुअली क्या करेंगे, एरिया हम फाइंड आउट कर देंगे, ठीक है ना। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा, जीरो से जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, वो एरिया A1 और प्लस एरिया A2 का क्या होगा, सम होगा। तो अगर हम एरिया निकालते हैं तो ट्राइंगल है हाफ, बेस क्या है 2 माइनस जीरो, और हाइट क्या हो जाएगी, ये 2 माइनस जीरो, ठीक है ना। तो इसका जो हमारे पास यहाँ से जो आएगा प्लस दूसरे वाले का अगर हम एरिया फाइंड आउट करते हैं, A1 को हम अगर फाइंड आउट करें, ठीक है, जस्ट A1 को हमने फाइंड आउट कर लिया कि A1 कितना आ रहा है यहाँ से, ठीक। A1 को अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हाफ 2 × 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो जो S आ जाएगा, ये जो A1 आ जाएगा ये कितना आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 2 मीटर आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट एरिया का क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मीटर में आ जाएगा। अब फर्दर अगर हम A2 निकालेंगे, A2 भी फिर से क्या है, ट्राइंगल है, A2 इज फर्दर ट्राइंगल, तो इसका एरिया क्या होगा वो देख लेते हैं। A2 का एरिया क्या होगा, हाफ, A2 का एरिया हाफ, बेस कितना है 4 माइनस 2, बेस कितना है 4 और ये 2, 4 माइनस 2 2, और हाइट भी कितना हो जाएगा 0, 2 माइनस, जस्ट माइनस इज जस्ट रिप्रेजेंटिंग, और डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं तो हमको माइनस भी लेना पड़ेगा क्योंकि क्या है, डायरेक्शन अपोजिट है। तो A2 क्या आ जाएगा हमारे पास, -2 मीटर आ जाएगा, ठीक है ना, ऑलवेज रिमेंबर दैट। A2 क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि फर्स्ट 4 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, फर्स्ट 4 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। तो यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो ये क्या होगा A1 प्लस माइनस A2। माइनस क्यों किया है, बिकॉज एरिया कभी माइनस नहीं होता है, माइनस इज जस्ट रिप्रेजेंट दैट इट इज निगेटिव एक्स एक्सिस। तो ये आ जाएगा 2 मीटर प्लस -2 मीटर, तो दैट मीन्स क्या आ जाएगा, 0 मीटर इज द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, 0 मीटर आ गया, ठीक है। बट अगर हमसे डिस्टेंस पूछेगा तो डिस्टेंस नेवर निगेटिव, डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होती है। तो यहाँ हमको क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए 2 प्लस इसको उल्टा कर देना पड़ेगा ऊपर को। तो डिस्टेंस की अगर हमसे बात करेगा तो डिस्टेंस 4 मीटर आ जाता आंसर। व्हाट इज क्वेश्चन, ठीक है। हमसे क्या पूछा गया है, डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा यहाँ से 0 मीटर आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, डिस्प्लेसमेंट बिकम्स 0 मीटर, ठीक है, विच इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। क्लियर है, तो अच्छा कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड के आते हैं एग्जाम में और रिपीट होते रहते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। द एसआई स्टैंडर्ड ऑफ टाइम बेस्ड ऑन, ठीक है, ये जो एसआई स्टैंडर्ड होता है ये जनरली क्या होता है, डेली, द डेली रोटेशन ऑफ अर्थ, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। Two infinitely long parallel wire having linear charge densities λ1 and λ2 respectively are placed at a distance r meter. Force per unit length of either wire will be, हमको फोर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। आवर एम टू फाइंड आउट द फोर्स। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको सीधे आप डायरेक्ट लर्न भी कर सकते हैं। मैग्नेटिज्म में भी आता है फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर, एम्पियर डेफिनेशन, तो सेम ये भी है, ठीक है। अगर हमारे पास क्या है, दो चार्जेस, दो लॉन्ग पैरेलल वायर है, दोनों का ये चार्ज सेम है, और इनकी जो λ1 और λ2 आर द लीनियर चार्ज डेंसिटीज है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो आर फाइंड आउट करना है, और हमको फोर्स पर यूनिट लेंथ फाइंड आउट करना है। तो फिर सबसे फर्स्ट वही होगा, फोर्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस जो सेकेंड वाली वायर है इसमें से मैं क्या करता हूँ, इसका सा एक छोटा सा सेगमेंट ले लेता हूँ DL। तो सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे,
फर्स्ट वायर, वायर फर्स्ट और वायर सेकंड। वायर फर्स्ट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो ये E1 ये होगा। तो फोर्स, सबसे पहले हम फोर्स फाइंड आउट करेंगे। तो जो फोर्स कितना होगा, फोर्स होता है क्यू ई, क्यू ई, क्यू ई, क्यू किसका लोगे, सेकंड वाले का, क्यू किसका लेंगे, सेकंड का, और ई किसका लोगे, फर्स्ट वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेंगे। क्लियर, ये बहुत, इसमें हाँ करो, इस स्टेप में हाँ बोलो, ये स्टेप क्लियर है। तो अब ई हम बहुत अच्छे से जानते हैं। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट वायर, ये होता है ई इक्वल टू 2k लैम्डा बाई आर, या ई इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। एक ही बात है, दोनों एक्सप्रेशन क्या है, सेम है। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया तो ये एक्सप्रेशन ज़्यादा इजी रहता है लर्न करने के लिए, 2k लैम्डा अपॉन आर। तो अगर हम फोर्स फाइंड आउट करेंगे तो फोर्स फाइंड आउट करने के लिए, अब चार्ज कैसे फाइंड, अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि हम चार्ज कैसे फाइंड आउट करेंगे। चार्ज फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, चार्ज फाइंड आउट करने के लिए लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल होता है। ठीक है, तो चार्ज को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, चार्ज लैम्डा इंटू एल। क्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे, लैम्डा इंटू, लैम्डा किसका होगा, फर्स्ट का, लैम्डा किसका, लैम्डा लोगे सेकेंड का लोगे, लैम्डा किसका लूंगा मैं, सेकेंड, लैम्डा टू इंटू डी एल, ये किसकी वैल्यू आ गई, इसकी। और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट क्या होगा, 2k लैम्डा 1 अपॉन आर, ये आ जाएगा। ठीक है, तो जो फर्दर हम इसे सॉल्व करेंगे, फर्दर सॉल्व करने पर ये हमारे पास आ जाएगा 2k लैम्डा 1 लैम्डा 2 डी एल अपॉन आर। यहाँ कैपिटल आर दिया है तो हम भी कैपिटल आर ले लेते हैं। तो हमसे फोर्स पर यूनिट लेंथ फाइंड आउट करने को पूछ रहा है, फोर्स पर यूनिट लेंथ फाइंड आउट हमको करने से पूछ रहा है, तो हम यहाँ से एफ अपॉन एल फाइंड आउट कर देते हैं। ठीक है, तो एक्सप्रेशन तो आ ही गया है। फोर्स पर यूनिट लेंथ हमको फाइंड आउट करना है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो इस डीएल को इसके नीचे भेज देते हैं, क्या आ जाएगा, 2k लैम्डा 1 लैम्डा 2 अपॉन आर, 2k लैम्डा 1 लैम्डा 2 पाई अपॉन आर, क्या आ जाएगा, 2k लैम्डा 1 लैम्डा 2 अपॉन आर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फोर्स पर यूनिट लेंथ क्लियर, 2k लैम्डा 1 लैम्डा 2 अपॉन आर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन में प्रेजेंट है, विच इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, तो इट इज सेम एज एम्पियर्स लॉ, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर। ये मैग्नेटिज्म में होता था और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये है 2k लैम्डा 1 लैम्डा 2 अपॉन आर। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 इज दैट for an infinite sheet of positive charge, for an infinite sheet of positive charge, the electric field lines, ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर की बात कर रहा है, क्या इनफाइनाइट सीट के बारे में बात हो रही है, किसके बारे में बात हो रही है, इनफाइनाइट सीट। और ये इनफाइनाइट सीट है तो ये पॉजिटिवली चार्ज है, हमने इसको दे रखा है। तो इसकी वजह से क्या होता था, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते थे तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आता था, इस तरीके से हम सिमेट्रिक से ये फाइंड आउट करते थे। ठीक है, तो ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आता था, अगर मैं छोटा सा एक मास यहाँ ले लूँ, एक छोटा सा मास यहाँ ले लूँ, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आता था कंपोनेंट में, ये दोनों कंपोनेंट क्या होते हैं, ये दोनों कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाते थे, और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आता था वो ये आता था। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव सीट है। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता था, इसका जो मैग्नीट्यूड आता था वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आता था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट सीट, ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये जो ई होता था ये इंडिपेंडेंट ऑफ आर होता था, आर में डिपेंडेंट नहीं करता है, मतलब सब जगह सेम होगा। क्लियर है, तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, रन पैरेलल टू द सीट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, बिल्कुल ये रॉन्ग है। आर परपेंडिकुलर टू द सीट ऑफ चार्ज एंड पॉइंट टूवर्ड्स द सीट, टूवर्ड्स से तो होगा नहीं क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। आर परपेंडिकुलर टू द सीट ऑफ चार्ज एंड पॉइंट अवे फ्रॉम द सीट, तो सी क्या है, और डी तो हो नहीं सकता है, तो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सी, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी इसके परपेंडिकुलर तो होंगी, और कैसे होंगी, अवे फ्रॉम, अवे, बिकॉज
पॉजिटिव सीट है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी क्या होगी, अवे फ्रॉम द सीट होगी, क्या होगी, अवे फ्रॉम द सीट होगी। क्लियर। तो फिर से आज की वीडियो में फिर 5 क्वेश्चन डिस्कस किए पार्ट 3। तो आप भी क्या अपना रिस्पॉन्स आउट ऑफ 5 आपने कितने मार्क्स इसमें क्या किए, गेन करे, और ऐसा कोई क्वेश्चन जिसमें आपको क्या कर रहा है, डाउट क्रिएट हो रहा है, तो डेफिनेटली आप उसको कमेंट बॉक्स में क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।